आप लोग में अगर किसी को कहीं फोन उन पे बतियाना भी है तो आप उसके लिए एक फिक्स टाइम रख लो कि आपको 24 घंटा बहुत बड़ा होता है, समझा ना। 24 घंटा इतना बड़ा होता है कि आपका मोबाइल इंटरनेट खत्म करके वो कमरा में दे दिया जाना, कटेगा नहीं दिन। आप उसको रद्द कर देते हैं। आपको मोबाइल चलाना है चलाइए, 2 घंटा चलाना है, हम कहते हैं 3 घंटा चला लीजिए, बट एक सिस्टम बना लीजिए कि हमको इतने से इतने के बीच में मोबाइल, उसके बीच में मोबाइल का अगर फोन अगर यूएनओ से भी आए ना मत उठाइए। वहां पे यूएनओ से बढ़कर तो कोई नहीं है, वहां एंटोनियो गुटेरस यूएनओ महासचिव, वहां से भी कॉल नहीं उठाइए। तो आप पंक्चुअल रहिए किसी चीज को लेकर, और नहीं तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा आपको। देखो जिसका नहीं है वो चौपट होता है तो समझ में नहीं आता हुआ क्यों चौपट। चलिए, इससे पहले के क्लास में हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताए थे, आपातकाल के बारे में समझा दिए थे। 360, 56, 300 का 352, 356, 360 ये सब बता दिए थे कल। 352, 356 और 360। किसी को दिक्कत? बोलिए। अरे कौन सी का क्वेश्चन बोलो। हाँ, ये बमनी का क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे लोग किसमें? आर्टिकल 111 में। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर जाके पापा को पूरा अच्छा से समझा दीजिएगा। अभी आपको क्या है ना कि विधेयक और कानून में अंतर ही नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग यहां जब आते हैं लोग पूरा अच्छा से डिटेल कर देंगे। मतलब आपके पापा डाउट पूछ दे रहे हैं आपको कहिएगा कि अभी हम ना जो पढ़ लिए उससे पूछिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। किस में आएगा? 100। उसके कई सारे प्रोविजन होते हैं। वित्त विधेयक अलग होता है, साधारण विधेयक अलग होता है, ये विधेयक अलग, सबके लिए अलग प्रस्ताव होता है। बोलिए। तुम समझाने का ही लगता है, हमको ही बतिया नहीं पता है। कह रहा है कि सर जैसे आपातकाल लगता है ना तो एक संसद राज्यसभा में राज्य सूची में कानून बना देता है ना, उसकी वैलिडिटी 1 साल रहती है ना। ये हमरा नहीं पता है, तुम्हें सीधे अपना डाउट पूछा कर। तीन साल तक तो अधिकतम वैलिडिटी है राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन में। 3 साल है ना अधिकतम वैलिडिटी राष्ट्रपति शासन की, तो 3 साल तक तो वैसे ही बनाएगा वो। 3 साल तक तो क्या कर देगा? वैसे ही बना देगा, जब तक राजकीय आपात रहेगी तब तक। ठीक है, राज्यपाल कानून बनाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं 356 वगैरह, यहां तक बता दिए थे ना। आप में से जो इंग्लिश वाले होंगे लोग, कल इंग्लिश कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है? टाइम नहीं लिखा इसमें। लाइव वाले सब लोग ध्यान से 4 से 5, जिनको इंग्लिश पढ़ना है वो 4 से 5 हो जाएंगे लोग यहाँ पे। ठीक है, कितने तारीख को? अरे कल है दिन। हाँ। चलिए कल है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार शक्ति। आपको बताए थे राष्ट्रपति जिस घर में रहते हैं वो घर बनाया गया था इरविन के रहने के लिए। इरविन 1927 में था ना, इरविन के समय रहने के लिए उसको बनाया गया था। क्या चीज? 27-28 में आया था रॉलेट एक्ट, ये क्या नाम, साइमन कमीशन, तो उसी से याद रहता है इरविन। ठीक है, तो विशेषाधिकार शक्ति के तहत राष्ट्रपति पर कभी भी फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते। ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समय सब समान है। लेकिन लॉजिक ये है कि उसको सजा सुना के क्या कीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, माफ कर लेगा। लेकिन दीवानी मुकदमे को चलाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति है, प्रिविलेज पावर है यहाँ पर। अब राष्ट्रपति की हम अन्य शक्तियों में आपको राष्ट्रपति की आपको क्षमादान शक्ति बता दिए थे।
आपातकालीन शक्ति बता दिए, सैन्य शक्ति के तहत युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति की घोषणा कर सकता है, राजनीतिक शक्ति के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। इसके तहत कई सारी शक्तियां, जिसमें एक है उसकी विवेकाधिकार शक्ति, डिक्टेटरी पावर, वो विवेकाधिकार, जो उसका मन करेगा वही करेगा। ये भी हम आपको बताते हैं कि विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कब करता है राष्ट्रपति, विवेकाधिकार शक्ति, डिक्टेटरी पावर, विवेकाधिकार शक्ति, ये कब करेगा, जब वो पीएम की नियुक्ति करने जाएगा तब। देखिए पीएम के बारे में कहा जाता है कि पीएम जो है वो जिस पार्टी से भी बनना चाहे उस पार्टी को लोकसभा में कम से कम 50% से ज्यादा वोट होना चाहिए। यानी लोकसभा में टोटल सीटें 545 है, इसका अगर आप निकालिएगा कितना परसेंट, 50%, तो ये आता है 273, 272.5 आता है। तो उससे अच्छा बढ़ा दीजिए इसको, 73 हो गया बहुमत। तो सरकार उसी की बनेगी जिसके पास बहुमत हो। यानी सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति से ज्यादा जरूरी है पार्टी, क्योंकि एक व्यक्ति को तो एक ही जगह से वोट मिल सकता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वर्तमान में, उन्हें वोट केवल बनारस के लोगों ने दिया, पर्सनल वोट उन्हें बनारस के लोगों ने दिया। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति से ज्यादा जरूरी हो जाता है पार्टी, कि अगर पार्टी नहीं तो आप प्रधानमंत्री नहीं। अभी नरेंद्र मोदी बीजेपी से, अगर वो बीजेपी से ही उनको निकाल दे जेपी नड्डा, खत्म कहानी उनकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए व्यक्ति से ज्यादा बड़ा कौन है, कौन है, पार्टी। जब मन तब चेंज भी किया जा सकता है पार्टी को। जब 2004 में इलेक्शन हुआ था और रिजल्ट आई थी, पता चल गया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसी को पता ही नहीं था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह एज एस जयशंकर सर की तरह थे। जिस तरह से जयशंकर सर है सचिव थे, वैसे मनमोहन सिंह भी सचिव थे, सेक्रेटरी रैंक के, बहुत पढ़े लिखे। अचानक से उन्हें बना दिया गया। यानी पार्टी जिसे चाहे उसे क्या बना सकती है, प्रधानमंत्री बना सकती है। अभी मोदी जी को के जगह पे अगर किसी और को भी प्रधानमंत्री बनाना चाहे तो बीजेपी पार्टी के जो अपनी लीडर्स हैं वो आपस में प्रस्ताव पारित करके पार्टी के संविधान, हर राजनीतिक पार्टी का अलग कानून है, वहां से वो कह देंगे नहीं हमारे दल का नेता आज से कोई और रहेगा, वो बन जाएगा। समझ में आएगी नहीं। अक्सर देखते होंगे मुख्यमंत्री भी ऐसे ही बदल जाता है, बहुमत दल चाहेगी जिसको बना देगी मुख्यमंत्री, जिसको मन हटा देगी। बिहार में भी ऐसा हुआ है, जेडीयू के पास बहुमत था, जनता दल यूनाइटेड के पास, इन्होंने जीतन राम मांझी को बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि जीतन राम मांझी कभी मुख्यमंत्री के लिए इंडिविजुअल खड़े ही नहीं हुए थे। बना दिया कि नहीं बना दिया। इसका मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए सबसे जरूरी मायने रखती है पार्टी। जिस पार्टी के पास बहुमत अर्थात आधे से ज्यादा सीट है, आधे से एक ज्यादा या आधा ज्यादा, आधे से एक ज्यादा सीटें बहुमत, उसी पार्टी से पूछा जाएगा कि आप अपनी पार्टी से किसे भेज रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। अब कोई भी पार्टी गैर जिम्मेदाराना आदमी को तो नहीं भेज सकती, आपको उठा के भेज देगा कि हमारी पार्टी के हैं, झंडा लेके ढोए थे, इन्हीं के बना दीजिए हैं, भगा देगा। यहाँ पे पार्टी में भी एक क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए जिसके प्रति। और दूसरा, प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी जिम्मेदारी, उसको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, भाषण दे सके जनता के साथ, मित्रों अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उनके पास एक क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। इसके अलावे एक पार्टी को संभालने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो पार्टी के एक गांव के मुखिया लेवल से, सोचिए दिल्ली में बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री को कितना बड़ा जिम्मेदारी रहता है। एक वक्ता होना अलग बात है कि अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, पार्टी को अच्छे से जोड़ के रखे। पता चला बैनल है प्रधानमंत्री, पार्टी ये घसक गई, तो यहां क्या प्रधानमंत्री का इंडिविजुअल वैल्यू है, नहीं है। जिनका पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा, हो जाएगा ओपन, तो उनको अपनी पार्टी को भी संभालना पड़ता है। उस पार्टी का कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किधर से, बेंगलोर में किसको टिकट दिया जाएगा, उड़ीसा में किसको दिया जाएगा, केरला में किसको दिया जाना चाहिए। तो अपनी पार्टी में एक पकड़ होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको कह दिया जाए चलिए लोकसभा का चुनाव है, आप बताइए तो आसाम के डिब्रूगढ़ से किसको सांसद का टिकट दिया जाए, आपको पता ही नहीं है। सोच सकते हैं कितनी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री। उसके बाद कौन योजनाएं चल रही हैं, देश के लोगों को कैसे ठीक से रखा जाए ताकि देश का शासन भी अच्छे से चल सके। तीसरी जिम्मेदारी, चौथी जिम्मेदारी, विदेश में जितने बड़े मामले होते हैं उसमें वित्त मंत्री या विदेश मंत्री का काम नहीं चलता है। यूएनओ का मैटर हो गया या दो देशों के बीच आपसी संबंध का, तो प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी।
वहां आपको दिखने में लग सकता है कि वाह प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत होता है, वहां जाने के बाद आप उस लाइफ को जी नहीं पाइएगा, इतना टफ होता है। आपके यहाँ किसी के यहाँ देखिएगा, एगो ब्याह पड़ जाता है तो बेटी के पिताजी को देखिएगा, उनके सांस लेने की फुर्सत नहीं, अरे हो जनरेटर का हैंडल किधर है जो जाता है, जनरेटर का हैंडल भुला गए इनके यहाँ नहीं देखे हैं, अजब अजब चीज गायब हो जाता है वहां पे। एगो ब्याह नहीं हैंडल हो पाता है, देश हैंडल करना कितना बड़ा बात है। उसमें से सर्जिकल स्ट्राइक कब हो जाता है, कब किसान आंदोलन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बाकी बचल नेतवा कब उल्टा सीधा बोल देता है सब, अब उसको जाके ढापना पड़ता है प्रधानमंत्री को। अभी फिल्मों के बहुत ज्यादा होने लगे थे, लेके फिल्म को लेके मामला, प्रधानमंत्री को आके बोलना पड़ा कि भैया फिल्म को लेके तुम लोग काहे बीच में आ रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा था कि नहीं पता। तो प्रधानमंत्री का कितना काम मुश्किल है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके अलावा विपक्ष को संभालना अलग, वो पीछे पड़ा लगी हमारा 15 लाख कब आएगा ये कहते हैं कि अगली बार जिताओ फिर आएगा बहुत जिम्मेदारी रहती है प्रधानमंत्री की। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको व्यक्ति से ज्यादा आपके पास क्या होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए। व्यक्ति का आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप अपना सीट निकाल ले जाएंगे, नहीं निकाल ले जाएंगे तो क्या पूरे भारत में आप अकेले 545 सीटों पे उठेंगे क्या, तो बहुमत के लिए। अब किसी पार्टी को मिला 100 सीट, किसी पार्टी को मिला 200 सीट, किसी पार्टी को मिला 150 सीट, किसी के पास बहुमत नहीं है। अब यहां करना पड़ेगा गठबंधन। क्या करना पड़ेगा, गठबंधन। जब प्रधानमंत्री बताएंगे तब आपको गठबंधन बताएंगे। इंडिया में 2 टाइप का, एक यूपीए है, एक एनडीए है। अभी प्रधानमंत्री एनडीए का हिस्सा है और मनमोहन सिंह यूपीए का। यूपीए ने 2 बार शासन किया था, 2004 से 2009 तक, और एक शासन किया 2009 से 2014 तक। तो यूपीए का कितने कार्यकाल, 2। मोदी जी का गठबंधन का नाम एनडीए। एनडीए एक शासन कर चुकी है 14 से लेके 19। एनडीए 2 अभी क्या है, चालू है। एनडीए 3 की तैयारी है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? देखिए क्या कर रहा है सर, ठीक हुआ आप बता दिए, कितना मुश्किल है प्रधानमंत्री बनना। जैसे लग रहा है यही बनने वाला था, अच्छा लग रहा है कैंसिल किया यार, छोड़ो यार बहुत मेहनत है यार। हाँ अरे दादा दादा बहुत मुश्किल है सर देश चलाना, सब चीज का एक सिस्टम होता है। उसके बाद से आप बन गए प्रधानमंत्री, आपके यहाँ कोई यूपीएससी से सेलेक्ट हुआ, वो बन के गया एसपी, गया कहीं एसपी बन के अंडमान निकोबार में, हुआ लगा रिश्वत लेने। रिश्वत डायरेक्ट नहीं लेगा, थाना वाले से कहेगा कि हमको महीना का 1 लाख पहुंचा दो। थाने वाला 1 लाख पहुंचाने के लिए 5 लाख लूटेगा, तब नहीं 1 पहुंचाएगा, क्योंकि उधर लेगा तो सब में बांटना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है? बहुत झमेला का काम है, समझना क्या कि नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नेता अमीर तो देश गरीब, समझना क्या कि नहीं। अब इसका उल्टा सीधा तो आप कर ही सकते हैं, नहीं समझ में आया? कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि नेता के पास अगर पैसे को कंट्रोल कीजिएगा तो देश के पास पैसा बढ़ेगा, समझा क्या ना। जिस दिन नेता साइकिल से घूमने लगेगी ना, उस दिन जनता फॉर्च्यूनर से घूमने लगेगी। नेता घूमेगा गाड़ी से तो साइकिल घूमेगी, जनता घूमेगी साइकिल से, बस। बाकी इतना करप्शन और ऑप्शन पे इतना ज्यादा वो नहीं है कि आई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन लोग को बस सिंगल 545 लोगों को तो टाइट करना है, टारगेटेड की साइकिल पे ले आओ इनको। आगे देखिए, देखो ये कह रहा सर पैदल पे लाई तो हम लोग चांद पे चले जाएंगे। इसमें से तनीसा में इंसों को सबर नहीं होता, बताओ साइकिल पे उतार, इसको लग रहा है साइकिल पे उतारना आसान है। हाँ, इसमें से वह किसी को भी बहुमत नहीं है, इसलिए वो चाहेंगे तो एक को भी कह सकते हैं कि हम तुम्हें 30 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बना देते हैं। 30 दिन के अंदर तुम किसी 2 ठो से समझौता करके 273 दिखा दो, समझ में आ गया कि नहीं। उनका जिसका मन उसको करेंगे। तो जब लोकसभा में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं होता है, लोकसभा में जब किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं होता है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक यानी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और किसी को भी 30 दिन के लिए क्या बना देते हैं,
प्रधानमंत्री, और कहते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा जब मन करे, मैक्सिमम वो 30 दिन दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 30 दिन देते ही देते हैं, वो किसी को 10 दिन भी दे सकते हैं, लेकिन किसी को 20 दिन भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितना देंगे? 30 दिन। और उस 30 दिन के अंदर क्या कहेंगे कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो। जब भी हम बहुमत शब्द बोलेंगे तो आपको याद रखना है कि 50% से एक ज्यादा। जैसे अगर बिहार में बहुमत सिद्ध करना है तो 243 यहाँ सीट है, इसका आधा कीजिएगा 122, कितना आ जाएगा? 122। आधा करें, दशमलव में आएगा, कंप्लीट कर दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 403 है, इसका आधा करिएगा 202। जिसके पास 202 है उसके पास बहुमत है। इस बहुमत को ही हम विश्वास मत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वास। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लोर टेस्ट। क्या कहेंगे? फ्लोर टेस्ट। तो राष्ट्रपति किसी को भी क्या कर सकते हैं, जब त्रिशंकु हो जाएगा तो प्रधानमंत्री पद के शपथ दिला देंगे और उसके बाद उसको मैक्सिमम 30 दिन देंगे, लेकिन कंपलसरी नहीं कि 30 दिन दे ही देंगे, लेकिन 30 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। और कह देंगे कि 30 दिन के अंदर, मान के चलिए आज 1 तारीख है सपोज, तो उनके पास पूरा 30 दिन है, कह देंगे हम 30 दिन नहीं देने वाले हैं, आप हमको 18 तारीख को बहुमत सिद्ध करके दिखाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो गठबंधन हो जाता है कि ये कहेगा भाई हमको कैसे भी गठबंधन करना है, ओ माय गॉड अब क्या करें हम। इसको कहेगा देखो एक सीट पे 5 करोड़, एक सीट पे 5 करोड़, कहना ना तुमको कहे जाएंगे वो 10 करोड़ दे रहा है, एक सीट पे 15 करोड़। समझ में? आपको क्या लगता है राजनीति सस्ता चीज है? बहुत महंगा है। आप बहुत महंगा सोच रही है, इधर खड़े खड़े बिक रहा है सब यहाँ पे। जैसे पैसा दे दीजिएगा तो जो नॉर्मल रहेंगे सब तो पैसा ले लेंगे सब, लेकिन जिसकी पार्टी ये होगी वो तो बड़का नेता होगा, वो कहेगा ना 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 हम तो पैसा भी लेंगे, अलग से हमको 2-4 गो मंत्री भी दीजिए, हमारी पार्टी से 5 गो मंत्री बता दीजिए, वित्त मंत्री दे दीजिए हमरे। तो नेगोशिएशन होता है कि इतना पैसा और इतना सीट, कहेगा ना 15 जना 20 ठो मंत्री बनेंगे, तो कहेगा 20 मंत्री बनेंगे, 10 आपका 10 मेरा। कहेगा नहीं हमको निमंत्रण मिला है 12 मेरा 8 तुम्हारा। तो ऐसे ऐसे करके बातचीत होगा, कहेगा चलिए अब तो सीट हो गया, अब पैसा की बात कर लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जब सब हो जाता है तो ये दोनों मिल गया, कितना सीट हो गया? 300 सीट, बस मिठाई बट गया। अब उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, पैसे लगाए गए हैं, ये कैसे निकाले जाएंगे? तो कभी होता है 2G स्पेक्ट्रम, कभी होता है कोलगेट घोटाला, कभी होता है दुनिया भर का, कभी व्यापन, तो कभी अक्सर अखबार देखते रहिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो घोटाले होते हैं। अब वहां से जब घोटाला हो गया तो ठेकेदार के पास आया, ठेकेदार गलत सड़क बनाएगा, मजाल इनका ये बोल दे खराब है, कहेगा कि आप उधर क्या किए हैं। ठेकेदार क्या बोलेगा? हम गलत हैं ये जानते हैं, लेकिन हम ये गलत है मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। हो गया काम खत्म, चेन वहां से चालू। अब आप एक बार चोरी किए हैं दूसरे को थोड़ी बताएंगे। अक्सर ऐसे आप लोग के साथ बचपन में हुआ होता होगा, मिल के कुछ चीज चुराए हैं लोग। हाँ अकेले हम लोग भी ऐसा करते थे। ऐसे तो नहीं, कोई नहीं बताता था किसी का, कोई किसी का नहीं पता था। हमको नहीं पता सर, हमें नहीं पता। हम लोग स्कूल में ना गागर नींबू होता है ना बड़ा वाला, तो हम लोग जब 9th में पढ़ते पूरा नींबू साफ कर दिए लोग। डेली 3 को तोड़ के ले आते थे, साफ कर दिए थे। उसका छिलका पकड़ा गया, पूछा गया कौन तोड़ा है, तो भैया सब तोड़ा था, सबका एक एक दिन शिफ्ट बटा था। सर हमें नहीं पता मैम, मार लीजिए, हमें नहीं पता पीट लीजिए। सजा भी दे देंगे तो नहीं बताएंगे, क्योंकि जहां बोलेंगे वो तो गिरवा देगा। सोमवार के दिन हम तोड़े थे, मंगल के दिन तुम। तो बेटर है कि एक एक ठोक चुप रहने में ही क्या है भलाई है। देखो होता है कि नहीं होता है? सब ऐसे एकदम चुप रहते हैं सब यहाँ पे। होता है जैसे आप लोग लॉज है, एक लॉज में 3 गो लड़का रह रहा है, तीनों बतियाते रहता है फोन पे। कोई किसी के गार्जियन से भंडा फोड़ता है? नहीं, क्योंकि गार्जियन से भंडा फोड़ेंगे वो भी भंडा फोड़ देगा। नहीं समझ में? हाँ चलिए। हाँ नहीं देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्र इसका कहना है कि सर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को ना क्या बनाना चाहिए प्रधानमंत्री, कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति के किस पर आधारित है? विवेकाधिकार पर। वो हमेशा के लिए थोड़े बना रहा है।
नहीं, कोई बड़ी पार्टी को मौका नहीं देगा। देना चाहिए तो मौका इसको, लेकिन राष्ट्रपति का मर्जी किसी को भी दे सकता है, इसीलिए कहा गया है विवेकाधिकार शक्ति। 30 दिन के बाद आप बहुमत सिद्ध कीजिए, और जब तक बहुमत नहीं सिद्ध कर पाइएगा तब तक आप कोनो काम नहीं कर पाइएगा। नहीं समझ में आया? बहुमत सिद्ध करने के बाद ही आप कोई काम कर पाएंगे, कोई प्रस्ताव पास कर पाएंगे, कोई विधेयक ला पाएंगे। तो 30 दिन का कोई मतलब ही नहीं है। खूब से खूब किसी अधिकारी को आदेश दीजिएगा, तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, हम बरेली से उठा के झांसी भेज देंगे, जाओ। तो क्या उसको भारत से थोड़े भेज रहे हैं, बरेली में भी उसको ड्यूटी करना था, झांसी पे भी ड्यूटी करना था, वहां भी डीएम बन के बैठल रहेगा, वहां भी, क्योंकि डीएम से उठा के उसको लेखपाल बना दीजिएगा। हाँ, 30 दिन में नहीं बना पाया तो खत्म, उसे प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है। फिर वो मर्जी है कि दूसरे को मौका देंगे कि नहीं देंगे, या फिर कह देंगे निर्वाचन आयोग को कि सब कोनो ठीक लगे नहीं, दोबारा चुनाव कराइए। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो दोबारा चुनाव कराएंगे, ठीक है। दल बदल अभी नहीं हो सकता है, दल बदल 1985 के बाद रोक लगा दिया गया, ये आगे पढ़ाएंगे हम निर्वाचन में 324 के टाइम पे दल बदल, ठीक है। ये दल कहां बदला है? कंप्लीटली इससे मिल गया तो दल थोड़ी बदलता है। दल कब बदलता है? जब 200 में से 50 को चल गया, वो नहीं हो सकता है, बैन लगाया गया, कानूनी रूप से वो गलत है। हाँ, सिचुएशन आता था तभी तो ये सब रोका गया 1985 में। अब आपको विवेकाधिकार समझ में आ गया? ए हल्ला तुम बहुत करता है बिना मतलब के सवाल पे, समझो ना, यहाँ पे एकदम बिना मतलब के लिए सोचेगा तो इसको होम ट्यूशन की तरह, सुगा की तरह बोलते रहे। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझो, जितना चीजें जरूरत है, जितने एग्जाम में आते हैं सब चीज पूछ देंगे आपको और सब चीज बता भी देंगे। लेकिन अब तुम सोचेगा बतियाने के लिए, तो बतियाए वाला क्वेश्चन पूछता है सब। ये हो गया कौन सा शक्ति? विवेकाधिकार शक्ति। यह कब प्रयोग होता है? जब लोकसभा में किसी को भी बहुमत ना। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? वीटो। यह राष्ट्रपति की आखिरी शक्ति है, वीटो पावर। वीटो शक्ति या वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर या वीटो शक्ति, यह आखिरी पावर है राष्ट्रपति का। अध्यादेश शक्ति पढ़ा दिए हैं। टेम्पोररी कानून को हम क्या कहेंगे? अध्यादेश। आर्टिकल 123 में पढ़ना, किस में पढ़ना है? 123। देखिए वीटो पावर राष्ट्रपति का, कौन सा पावर? वीटो। वीटो का अर्थ होता है रोक देना। वीटो का अर्थ क्या होता है? रोक देना। किसी भी विधेयक को क्या करना? रोक देना। यह वीटो पावर 3 टाइप का होता है। पहला होता है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतकारी वीटो। समझिए, नियम के हिसाब से लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों से प्रस्ताव को पास करना पड़ता है कि हम ये कानून लाना चाह रहे हैं। तो इधर से प्रस्ताव पास हो जाएगा, फिर इधर से प्रस्ताव पास हो जाएगा। इसके बाद जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तब जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तभी कानून बनेगा। जब पास होने के बाद, जब तक पास नहीं हुआ है तब तक वो कहलाएगा बिल। क्या कहलाएगा? बिल। और जैसे पास हो जाएगा तो कहलाएगा अमेंडमेंट। क्या कहलाएगा? अमेंडमेंट। जब तक यहां है बिल, यहां से पास हो गया बिल, यहां से भी पास हुआ बिल, और जब वहां से साइन हुआ अमेंडमेंट। इसीलिए CAB था पहले, उसके बाद हो गया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और राष्ट्रपति साइन किए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बन गया? वो कानून बन गया। तो जब कभी विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे रद्द कर देंगे कि यह विधेयक अच्छा नहीं है, इसे हम कैंसिल करते हैं, यह विधेयक अच्छा नहीं है। राष्ट्रपति रिपोर्ट लगा देंगे नीचे रिमार्क के लिए कि मेरे अनुसार यह विधेयक ठीक नहीं है, हम इस विधेयक को अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत रद्द करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आपके अनुच्छेद में कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको लिख के साइन करके मोहर मार के भेज देते हैं, विधेयक क्या हो गया? कैंसिल। लेकिन इससे एक समस्या आ गई थी, ये संविधान में था, बाद में इसे खत्म कर दिया गया। समस्या ये आ गई थी कि राष्ट्रपति जो है वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसलिए शक्तियों को लेकर लड़ाई हो रहा था। संसद किसी विधेयक को प्रस्ताव पारित कराना चाहती है, राष्ट्रपति रोक देते थे। वो पारित कराना चाहती है, वो रोक देते थे।
तो दो शक्तियों का बंटवारा में, शक्तियों की लड़ाई में देश को लॉस न हो जाए, इसलिए कह दिया गया कि राष्ट्रपति अब किसी विधेयक को रद्द नहीं कर सकते बल्कि सुझाव भेज सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता था, विधेयक को क्या कर दिया जाता था, रद्द कर दिया जाता था। तो बताइए क्या अब कोई विधेयक रद्द होगा? नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पहले एब्सोल्यूट वीटो होता था। इवन राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट था कि संविधान में ऐसा कोई नहीं है जो राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वो विधेयक को रद्द नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ये अधिकार छीना गया राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति तो शक्ति विहीन हो गया। अरे भैया, आपके पास विधेयक लाने की शक्ति नहीं थी, रोकने की शक्ति थी, वो भी खत्म हो गई। रोकने की शक्ति क्या होगी, खत्म हो गई। तो रोकने की शक्ति खत्म, अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो हो गया। कौन सा वीटो? एब्सोल्यूट वीटो। अभी ये पावर खत्म है, एब्सोल्यूट वीटो का पावर खत्म है। अब क्या है, निलंबकारी वीटो है, निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसे क्या कर सकते हैं, विधेयक को क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। कहेंगे कि आप इस पे दोबारा विचार कीजिए, पुनर्विचार। क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार। क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति एक बार भेज देंगे, जैसे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा पास कर दिया, और ये गया किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ये तो रद्द कर नहीं सकते। अब जाएगा कहां पे, राष्ट्रपति के पास, आप साइन कर दीजिए। वो जब विधेयक को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कहेंगे कि इसमें और सुधार की कुछ गुंजाइश है, आप संसद से निवेदन है कि आप इस पे दोबारा विचार कर लीजिए और इसमें कुछ और संशोधन कर दीजिए। जैसे मान के चलिए कोई विधेयक अभी महिलाओं की शादी के लिए था, कितनी साल कर दी गई है, पहले कितना था, अभी 21। लोकसभा पास करके राज्यसभा पास कर दिया यहाँ पे, अब राष्ट्रपति के पास गया, साइन कर दिए। इसमें वो सुझाव दे सकते थे ना कि अगर कोई आज भी 18 साल की लड़की से शादी कर लेता है या 18 साल से पहले ही की लड़की से शादी कर लेता है, तो आपने तो सजा का कोई प्रावधान ही नहीं रखा है। जब सजा का कोई प्रावधान ही नहीं तो क्या जरूरत, मतलब कोई खास कानून में तो अमेंडमेंट नहीं होगा, कुछ पनिश कीजिए तब तो कानून है। आज भी भारत में शादियां 54% शादियां इसी के अंदर हो जाती हैं। 18 से पहले भारत में 44% हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आज भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और लड़कियां इसके लिए गार्जियन को भी दोषी मानती, ठीक है, गार्जियन को नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़की लोगों को भी यह बात स्वीकारना पड़ेगा कि आपके गार्जियन भी पटना आते हैं, ठीक है, और आपको भले नहीं देखते हैं, लेकिन बाकी लोग यहां जो घूम फिर करते रहते हैं बिना गार्जियन के, नौटंकी पे नौटंकी, तो उनको यह भी एहसास होता है कि हमको भाई कहीं हमारो बेटियां तो ना घूम रहे। हमारा समाज आज भी पेट्रियोटिक समाज है, यहां 100 गलती लड़कों की लोग माफ कर देते हैं, लेकिन नहीं माफ करते हैं लड़कियों की एक गलती, खास करके ये चीज। हमारे यहाँ महिलाएं, आप लोग एक सजीव प्राणी हैं, लड़का भी एक सजीव प्राणी है, लेकिन लड़का को प्राणी के अलावे उसकी घर की रीढ़ समझा जाता है और आपको घर की इज्जत समझा जाता है। इसलिए हर गाली में लड़कियों या महिलाओं को शामिल किया जाता है, लेकिन कभी महिलाओं को कोई बददुआ नहीं देगा। बददुआ पुरुषों को दिया जाएगा, तो बाप मर जाओ, भाई मर जाओ। कभी सुने हो कि बहन मर जाओ ना, जब भी देगा किसको, भाई मर जाए। समझ आया कि नहीं आ गया यहाँ पे। अच्छा, जब गाली देगा तो बाप को गाली नहीं देगा, माता को गाली देगा, उसके भाई को गाली नहीं देगा, बहन को गाली, क्योंकि जब ठेस पहुंचाना है आप बात से तो मर्यादा उसकी इज्जत पे पहुंचाता है, और जब उसकी अर्थव्यवस्था गिरानी है तो पुरुष को देता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो दोनों ओर से होता है, इसको समाज में देखिएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि गाली में तुम महिलाओं को गाली देता है, तो सरापने में पुरुषों को भी सरापता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो जब आप फैसला सुनाने बैठे हैं या जब आप पढ़े लिखे, तो ऐसा नहीं कि आप केवल एक महिलाओं की बात करिएगा, पुरुष की नहीं। अक्सर ये देता है ना कि महिलाओं के साथ, देखिए आपके लिए तो कोई खड़ा नहीं होता, ये रियलिटी है। सिंपैथी के लिए खड़े हो जाएंगे, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़, अजब हाल है। आप जब, और आप भी लोग जब भी अपने लिए आवाज उठाइए, तो उससे रिलेटेड पुरुषों के साथ भी क्या होता है, उसको दोनों को जोड़िए, तब आपकी बातों में गहराई आएगी कि नहीं ये चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज भी भारत में शादियां क्या होती हैं, पहले हो जाती हैं।
और आप लोग लड़की लोग को क्या लगता है कि गार्जियन लोग को शौक नहीं है आपको पढ़ा लिखा के अफसर बनाए? है सर। एक उनका डर है दूसरों को देखकर, और कहीं ना कहीं उनके डर से कमजोर आपका भरोसा हो जाता है, जिसलिए नहीं भेज पाते। जिस दिन आपका भरोसा बन गया ना गार्जियन के ऊपर कि लाख दुनिया एक हो जाए, हमारी बेटी कभी भी नहीं बिगड़ सकती है, तो वो लोग आपको 10 साल पढ़ाएंगे यहाँ बैठा के। यहाँ पे समझ में आया ना? कल आज देखिएगा ना, आज माँ बाप गलती में ना अपनी खुद की मर्यादा बचाने के लिए रात में आप लोगों को कॉल नहीं करते हैं। कहीं बिजी बता दिया तो उनकी इज्जत डूब जाएगी, आप तो बहाना बना ही देंगे। कभी यहां भी जाके सोचिए, कल को आप भी गार्जियन बनेंगे। अब आप पढ़े लिखे आ चुके हैं, हर चीज की उम्र बची हुई है। ऐसा क्या काम नहीं है कि जो आप 25-26 साल पे नहीं कर सकते। ये उम्र है अभी आप पढ़ने की, पढ़ लीजिए। इसमें नहीं पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं। इससे पहले वाले बैच में भी हम ये बातें समझाए थे, इस बैच में भी समझाए, आने वाले भी बैच में पढ़ाएंगे। हमारी जिंदगी का तो अच्छा खासा हिस्सा ये 8/12 के बोर्ड पे बीत जाता है। इसमें हमने कितनों को यहाँ आते देखा, लेकिन जिनको यहाँ पे थोड़ी रंगीन दुनिया पसंद आई ना, खत्म हो गए। और आजकल एक नया नौटंकी निकला, हम ओपन माइंड के हैं। ओपन माइंड मतलब इसको भेजा खोल दो। ओपन माइंड के, ब्रॉड माइंड के बनो, ब्रॉड माइंड के। ओपन माइंड के बनेंगे, खोपड़िया खोल दे, बड़े दिमाग के बनो। हम खुले विचारधारा के हैं। खुला विचारधारा तो भारत की संस्कृति नाश दिया तुम लोग का खुला विचारधारा। हाँ, ये खुला विचारधारा वाला को गार्जियन जान जाए तो इनको खोपड़िया ना खोल दे, तब कहिए। अब लड़की लोग को हम क्या बोलते हैं, आप खुद से देखिएगा, थोड़ा सड़क पे निकलने को, ये सब चीजें को गार्जियन को भी समझिए। एक बार आप गार्जियन का विश्वास जीतिए ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लड़कों पे गार्जियन को भरोसा है, लेकिन फिर क्या बताए, लड़कों के ऊपर परिवार की इज्जत नहीं, परिवार का अर्थव्यवस्था होती है। तो देखता है, अरे भाड़ में जब पैसा कमाएगा ना, देखो खुश हो रहा है इसमें। आगे बढ़े। ये कौन कर रहा है? चलिए अब सर आप सही बता रहे हैं। लड़का लड़की लड़का सब लोग के लिए ना, आप लोग कामयाब हो जाइए ना, गार्जियन आप लोग को खुद कह देगा कि तुम अपने से कर लो। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं ना, तुम लोग क्यों हंसता है बगलों? सही होता ही है। आप लोग की पूरी घर, आपका पूरा फ्यूचर आने वाला समय में, जितनी आपकी पूरी जिंदगी आपके हाथ में है, आप बना लीजिए अभी, फिर नो डाउट। और नहीं तो फिर वही आएगा दता हाइसन को नो है कि नहीं, यहाँ पे आएगा ही टकला पड़िए रहा है। इसका फोटो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, फोटो है कि निगेटिव है। चलिए आप ध्यान से समझ, आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान दीजिए। आप तो विधेयक को इस पे पुनर्विचार के लिए भेज सकते थे कि नहीं? हमारे यहाँ देखिए, अब ये हमारे यहाँ 18 से शादी को कितना किया गया? हाँ, 21। तो देखिए क्यों बढ़ाया गया इसे क्यों किया गया, जबकि सजा की प्रावधान नहीं है। रीजन क्या था कि कम से कम लोगों को समझ में तो आए कि भैया हम जो ये कर रहे हैं ये इलीगल है, किसी दिन इस पे सजा आ सकता है। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट नहीं ना कर देगा किसी चीज को। कैसे आदमी बस खुलने वाला रहता है तो ड्राइवर ही स्टार्ट कर देता है, हॉर्न मारेगा 4 बार आगे पीछे, चलो खुल गेलो, तो लोगों को समझ में आता है। तो कोनो चाय पीते रहे, अरे पिए ना बे, चालू कैले है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे कोनो को छोड़े गया रहता है, अच्छा से रहना, खाना भी नहीं खाना, यहाँ जाओ ये सब छोड़ने मत जाया करो बस से। समझ में आया कि नहीं? क्या नहीं जाते हो लोग ना? नहीं जाने करो आप लोग। हाँ, कौन सी कह रही? काला साड़ बाइक से छोड़े जाता है। आगे समझिए, अरे छोड़ने मत जाया करो, लोग भाड़ा देना पड़ेगा खुद। तो क्या राष्ट्रपति हल्ला नहीं करो, क्या किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं?
हाँ, लौट के वापस कहां जाएगा? संसद में। संसद उस पर पुनर्विचार करेगी और उसको लगेगा कि इसमें सुधार करने की जरूरत है तो सुधार करेगी। अच्छा, उसको लगेगा कि अरे राष्ट्रपति हमको सिखाएंगे, हम ही इधर उधर दोनों ओर से चुन के भेजे हैं, चलिए सेम विधेयक को दोबारा पास करो जी, फिर पास होगा लोकसभा, फिर पास होगा राज्यसभा। अब चाहे उसमें सुधार हुआ हो या नहीं हुआ, कॉमा पुलिस स्टाफ भी ना चेंज करेगा, संसद को इतना पावर, दोबारा भेज देगा किसको? राष्ट्रपति। साइन कीजिए। अब साइन करना उनके लिए मजबूरी है। अब उनको साइन करना क्या बन जाएगा? मजबूरी। किसी को कोई दिक्कत? अब साइन करना उनके लिए क्या हो गया? मजबूरी। तो राष्ट्रपति कितनी बार किसी विधेयक को लौटा सकते हैं? हाँ, एक। अब दोबारा आ गया तो साइन करने के बाद लौटाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर एक बार राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लोकसभा और राज्यसभा, एक बार पास हुआ और लौटा दिया, तो मजबूरी बन जाती है इन लोगों को, इनकी मजबूरी बन जाती है। जैसे पहले 51% से पास किए थे, अब 66% से पास करना पड़ेगा। अगर दोबारा पास करना है ना पुनर्विचार वाले विधेयक को, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। पहले पास किए थे 1/2 बहुमत से, अब पास करेंगे 2/3 बहुमत से। ये टफ हो जाता है। क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। तो राष्ट्रपति के बात को काटना भारत में आसान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उप अमेरिका में आसान नहीं है। जैसे संसद कह दिया कि नहीं पास होगा, पास कराइबे करेंगे, राष्ट्रपति विचार करके क्या कर दिया? लौटा दिया। तब क्या होगा? दोबारा उनको पास करना पड़ेगा। नहीं, अगला तीसरा नंबर वीटो। बताइए हम लोग में कौन सा वीटो है? निलंबकारी। अमेरिका में भी है निलंबकारी, लेकिन हम लोग में वापस इजीली आ जाता है, अमेरिका में इजीली नहीं आता। उसे हम लोग कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। क्या कहेंगे? क्वालिफाइड। हमारे देश में नहीं है ना, तो हमारा दुनिया के संविधान से हमारा कौन सी चिंता है? पॉकेट वीटो, इसे कहते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो, जेबी वीटो, अंग्रेजी में पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो। देखिए राष्ट्रपति की मजबूरी समझिए, उसको पता है कि उससे ये वाला अधिकार छीन लिया गया, और उसको पता है कि अगर एक बार हम लौटा दिए, अगर वही पास करके भेज दिया, तो हमको मजबूरी, हमको साइन करना पड़ेगा। तब वहां हम कुछ नहीं कर सकते, साइन करना ही पड़ेगा। तो अब राष्ट्रपति के सामने एक को विकल्प है कि या तो साइन कर दे, या तो फिर क्या करे? पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, किसके लिए? पुनर्विचार के लिए, तो संसद अगर चाहेगा तो दोबारा पास करके मंगा सकता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि साइने नहीं करते और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। साइन नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम साइन, टाइम मिलेगा साइन कर देंगे ना। क्या कहता है? टाइम मिलेगा तो साइन कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइन नहीं करते। जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कानून बनेगा नहीं। और लौटेबो नहीं करते, ना साइन करेंगे ना लौटाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजीब टाइप का गुस्सा आ जाएंगे। राष्ट्रपति साइन कर दियो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग तो पॉकेट वीटो का प्रयोग बहुत करते होंगे। हमको लगता है ना कि ये आप ही लोग से प्रेरित होकर इसका आविष्कार किया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी अभी हमारी मम्मी अभी भी गुस्सा आ जाती हैं। मम्मी पूछेंगे, मम्मी खाना बना दी? मम्मी बना दी खाना? और 3 बार 4 बार बोलेंगे तो नहीं दिख रहा है। अरे गजब गुस्सा। तो लगता है आपको उन्हीं लोग से प्रेरित होकर क्या बनाया गया? पॉकेट। अब ना वो पास करेंगे और ना ही वो लौटाएंगे। लौटाते तो दोबारा आ जाता, पुनर्विचार के लिए भेजते दोबारा आ जाता, साइन करते तो पास हो जाता। साइन नहीं करेंगे। और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कितने दिन में साइन करना है या कितने दिन के अंदर लौटाना है। उनकी मर्जी है। हम 2 साल बाद लौटाएंगे, वो कहेंगे हम 5 साल बाद साइन करेंगे, तो विधेयक रद्द हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? तो ये बहुत खतरनाक विधेयक है। ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के पास डाक संशोधन विधेयक गया था। कौन सा विधेयक गया था? डाक। उन्होंने कहा कि डाक संशोधन विधेयक गया तो राष्ट्रपति को भनक लग गई कि ये संसद इसको जबरदस्ती पास कराना चाहती है। समझ में आ गई? नहीं, जबरदस्ती संसद क्या कराना चाहती है? पास कराना चाहती है। तो उन्होंने कह दिया कि ना, हम साइन करबे नहीं करेंगे।
और ना ही हम लौटाएंगे। इसे क्या कहेंगे? पॉकेट वीटो। कौन सा वीटो? आगे बढ़ जाए। तो ये वीटो पावर हो गया किसका? राष्ट्रपति। किसका वीटो पावर हो गया? जेबी वीटो का प्रयोग अब तक हुआ है कि नहीं हुआ? पुनर्विचार के लिए भी भेजा गया विधेयक को। अब विधेयक को रद्द भी किया गया है। राजेंद्र प्रसाद रद्द कर दे तो उनका कार्य रद्द करने वाला पावर खत्म करो। ये खत्म करना जरूरी भी था, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए सुप्रीम पावर है कौन। सुप्रीम पावर कौन है? संसद। संसद जो चाहेगी कर लेगी। तो एक सुप्रीम पावर का भी रहना जरूरी है। पता चला संसद कही हम जो चाहेंगे कर देंगे, विधेयक रद्द कर दिए। अब बैठ गए गुस्सिया के राष्ट्रपति, आओ तू 1 साल विधेयक पास करके दिखाओ। कौन विधेयक है? रद्द कर दो। बाद में आ गया महाराज विधेयक नहीं, अखबार रखे थे वो। गुस्सियाता है तो कौन पूरे रद्द कर देता है। तो इसलिए शक्ति छीन लिया गया किसको? राष्ट्रपति को। हाँ, जेब में लेके घूमता है इसलिए इसका नाम जेबी वीटो कर दिया गया। बोलो। बिल्कुल कर सकते। आप सोए थे। आर्टिकल 13 अल्पीकरण, कोई कानून अगर जनता के खिलाफ या मूल अधिकार के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। कहां थे बाबू आप? ना ना ना, पैराशूट लैंडिंग नहीं, उसके दिमाग में अभी विवेक आया, मोक्ष प्राप्ति के लिए पूछा है वो। सोचा है कि वाह 1 महीने से क्लास कर रहे हैं, अब तक हमने कुछ नहीं पूछा। अगर विधेयक खराब हुआ तब क्या करेंगे? अरे बबुआ पढ़ा चुके हैं। नहीं पढ़ा आर्टिकल 13 और बताए भी थे, पहले से चला आ रहा कानूनों को रद्द कर सकता है। 3 तलाक को रद्द कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट कभी भी रद्द कर देता। आर्टिकल 13, कोई पुराना कानून यदि गलती से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के नजर में आ गया, खत्म तो खत्म। या कोई नया कानून बना दिया गया, पास कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को लग गया, खत्म तो खत्म। जैसे सरकार ने पास करा दिया कि अगली बार से चुनाव नहीं होगा, राजतंत्र रहेगा, मोदी जी राजा रहेंगे। लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, राष्ट्रपति साइन कर दी, जाएगा सुप्रीम कोर्ट रद्द। क्या बात कर दी है जी? संविधान लोकतंत्र से है, राजा मतलब कौन जी रद्द कर देगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? सब राजा का कुर्सी उतर गया से सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं कुछ कर सकता। हाँ, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता जब तक आप कुछ अपराध मत कीजिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सबको बराबर करके रख देता है सुप्रीम कोर्ट। संविधान में ना कभी किसी को पावर नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट को बांध दिया गया यहाँ पे। तो पूरी संविधान पढ़िएगा तब समझ में आएगा। हाँ, ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को कोई नहीं टाल सकता, इस हिसाब से वो सबसे बड़ा है। इसलिए एक वही तो संस्था है जिसके आगे लिखा हुआ है सुप्रीम। कई पार्लियामेंट में भी तो लिखा है सुप्रीम पार्लियामेंट, और राज्यसभा विधानसभा को लिखता था कि हाई पार्लियामेंट। नहीं समझ में आएगा? पंचायत को रखता डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट, लेकिन नहीं रखा। कोर्ट में क्या रखा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। नो वन कैन ओवरहेड द पावर। सुप्रीम कोर्ट का पावर सबसे बड़ा है। किसी को दिक्कत है? वीटो पावर वगैरह समझ में आ गया? बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाएंगे, इसकी चर्चा आर्टिकल 137 में है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कभी गलत सजा सुना दिया, गलत फैसला सुना दिया, तो अपने फैसले को बदल लेता है व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में। किसी को राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछना है सुप्रीम कोर्ट छोड़ के? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में समझेंगे। आपका क्वेश्चन राष्ट्रपति से नहीं है जी, लिख लिया कीजिए। क्वेश्चन पूछना है ना तो लिख लिया कीजिए कहीं, ये क्वेश्चन पूछना है सुप्रीम कोर्ट से। जब कोई टाइम नहीं है, जब संसद भेज सकती है। संसद पुनर्विचार कितने दिन में संसद करेगी, कोई नियम कानून नहीं है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो का यूज कर सकते हैं जिस पर प्रेसिडेंट की वीटो यूज किया गया। हाँ, इसका कहना है कि अगर कोई पॉकेट वीटो यूज कर दिया तो अगला राष्ट्रपति आके साइन कर सकता है, कर सकता है, लेकिन अगला राष्ट्रपति आएगा 5 साल बाद। 5 साल बाद विधेयक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अभी आप 5 साल बाद लॉकडाउन लगाइए, कोरोना जा चुका है,
कोई मतलब नहीं बनता, टाइमिंग भी तो मायने रखती है। अब डाक संशोधन भी है, डाक का जमाना गया 5G के समय में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। हाँ नहीं, दोबारा में पॉकेट वीटो नहीं, पॉकेट वीटो लगाना है तो डायरेक्ट पॉकेट वीटो लगाना है, पुनर्विचार करके दोबारा पॉकेट वीटो नहीं। ठीक है, अब आगे का क्लास कल उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे।